लाइव 24 न्यूज सच तक पहुंचाएंगे हम। पूछेंगे उनसे सवाल जो बचते हैं सवालों से। पूछेंगे उनसे सवाल जो सत्ता के तले दबे हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले का हम करेंगे पर्दाफाश। सबसे पहले सच्ची तस्वीर लाइव 24 न्यूज के माध्यम से पहुंचेगी आप तक सच्ची आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिन्हाज आलम। लाइव 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताने वाला हूं बिहार पंचायती राज चुनाव को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पंचायती राज चुनाव होना है। बिहार पंचायत इलेक्शन को लेकर जो नीतियां बनाई जा रही है, जो एजेंडे बनाए गए हैं, उन पर क्या फोकस है सरकार की, मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। पहले मैं आपको बात कर लेते हैं हम किशनगंज ज़िले की कई ऐसे प्रखंड हैं जो विकास पर कोसों दूर है। किशनगंज ज़िले में ना ही विकास का कोई एजेंडा दिखा प्रशासन का, और ना ही नेता का कोई विकास का एजेंडा दिखा। किशनगंज ज़िले से सटे हुए लमसम 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर पोठिया प्रखंड। कई ऐसे पंचायत हैं, दामलवाड़ी पंचायत है, कई ऐसे पंचायत हैं जनरल योजना का कनेक्शन घर तक पहुंच पाया है, और ना ही उन पर कोई फोकस दिख रही है। प्रशासन के लोग किस तरह से काम कर रही है, इस पे ज़रा सोचने और समझने की ज़रूरत है। किशनगंज प्रशासन पर लगातार यही सवाल खड़ा होता रहा है कि प्रशासन ने किस तरह से काम करवाया। पैरामर अभी हालांकि ये 2 महीने से पैरामर समिति का कार्य चल रहा था, उनके कामों को देखा जाए, उससे पहले जो प्रेजेंट में मुखिया थे उनके कामों को देखा जाए, इनमें गुणवत्ता की कमी रह गई है। कई हमने सड़कों का दौरा किया, सड़कें बनने के 6 महीने के अंदर में ही ख़त्म हो जाती है, तो प्रशासन कहाँ विकास पर ध्यान दिया। एक तरफ सुशासन राज लगातार ढिंढोरा पिट रहे हैं कि बिहार में जो है विकास पर सबसे ज़्यादा तेज़ी आई है। दोस्तों ज़रा समझिए इस बात को कि अगर बिहार में विकास पर तेज़ी आई है तो फिर विकास इतना पीछे क्यों है। मुद्दा तो ये भी है, बिहार में विकास बहुत तेज़ी से हुआ है तो फिर विकास में पीछे क्यों है। सवाल फिर वही पूछना लाजमी है जिस तरह से प्रशासन ढिंढोरा पिट रहे हैं। विकास पर जो सरकार की नीति बन रही थी वो अब जो है कोसों दूर है। किशनगंज प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के प्रशासन का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि विकास पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें सड़कों में गुणवत्ता नहीं दिखी। अब बात कर लेते हैं जल नल योजना की। टैंकियाँ लगी हुई हैं, प्रॉपर वाटर सप्लाई अब तक नहीं पहुंच पाया है। बिहार इलेक्शन होना या पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अब चुनाव के बाद प्रशासन सरकार की क्या नीति बनेगी ये कहना मुश्किल है। उससे पहले जितनी सारे वाटर टैंक की कनेक्शन रेडी हो गई थी, पानी घर घर पहुंचना था, शुद्ध जल। कई तस्वीरें हम क्या दिक्कत है। हाँ, उसके बाद जमीन का भी झमेला चलता है, अभी तक नहीं बन पाया है। फिर प्रशासन तक को अवगत कराया आप लोगों ने, वीडियो को या फिर बाकी लोग जो हैं डीएम वगैरह? हाँ, ये किए थे। क्या था आप लोगों ने अवगत बताया था उन्हें? बताए थे। क्या क्या उन्होंने? वो बोला कि हो जाएगा तो मतलब हुआ नहीं अभी तक हुआ नहीं। ऐसे दिन क्या समस्या बताइए। यहाँ पे बहुत समस्या है, और हम लोग का ये जो पानी का टैंक दिख रहा है, ये कनेक्शन का पानी मिला? ये अभी चालू नहीं हुआ है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। हाँ। और हम लोग का जमीन के लग रहा है बहुत। हाँ। मेरा बाप दादा था ना, वही लोग ये जमीन दे करके कब्जा में किया, लेकिन अभी तक उसके बाद कागज नहीं बन रहा है, यही ना? नहीं बन रहा है। अच्छा, खास करके महिला लोगों से बात कर लेते हैं। पानी का जो टैंक लगा हुआ, पानी मिलता है? नहीं। कौन सा पानी पीते हैं फिर? ट्यूबवेल का पानी। बीमार पड़ जाइएगा, डर नहीं लगता है बीमार पड़ जाएंगे कभी? डर लगता है, क्या करेंगे आप, नहीं है सड़क बन गया आप लोगों का? सड़क सही बना है? सड़क सब रोड जो बना है वो अच्छा बना है? नहीं। क्या खराब हो गया? खराब हुआ तो आप लोगों ने ये इस चीज को लेकर के कभी विभाग को अवगत नहीं कराया? विभाग को बोलते हैं कि खराब काम हो रहा है, यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है। बोले किसको बोले हैं? मेंबर को बोले थे, फिर भी नहीं किया। होना या पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अब चुनाव के बाद प्रशासन सरकार की क्या नीति बनेगी ये कहना मुश्किल है। उससे पहले जितनी सारे वाटर टैंक की कनेक्शन रेडी हो गई थी, पानी घर घर पहुंचना था, शुद्ध जल। कई तस्वीरें हम तक पहुंची है।
उनमें पानी तक तो बहुत दूर की बात है। टैंकें लगी हुई हैं, टूटियाँ लगी हुई हैं, टूटी के जो मेन कनेक्शन होता है, जो वाटर जिससे निकलती है, टूटी जिसको बोलते हैं, वो उसमें लगी हुई नहीं रही है। पाइप जरूर लगी हुई थी। प्रशासन के लोग कहाँ और किस तरह से व्यवस्थापूर्वक काम कर रही है, यही तो सवाल है कि बिहार में सरकार ने जो विकास पर एजेंडा बनाया हुआ था वो कहीं ना कहीं एक तरह से बिल्कुल गुणवत्ता से कोसों दूर है। प्रशासन के लोग जिस तरह से किशनगंज में काम करती है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लाइव 24 न्यूज़ का मकसद ये नहीं है कि प्रशासन की खेल निंदनीय करना। लाइव 24 न्यूज़ का मकसद है कि प्रशासन को अवगत कराना वैसे पहलियों से जहां प्रशासन के लोग देख करके अनसुनी कर देते हैं। हमारी पहल यही है कि सरकार की जो नीति बन रही है, सरकार के जो पैसे आ रहे हैं धरातल पे, उनमें कितनी गुणवत्ता आई है, उनमें किस तरह से खर्च किया गया। हमने तो यही सवाल उठाया है कि प्रशासन जिस तरह से लगातार व्यवस्थाओं पर काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति में लगे हुए हैं। बिहार प्रशासन पर यह सवाल खड़ा करना लाजमी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पंचायत ही में नहीं, जिला लेवल पर कई ऐसी चीज़ें हैं कि देखने को मिला हमें। दामलबाड़ी अंतर्गत कई ऐसी सड़कें देखने को मिला जो सड़क काफ़ी लंबे समय से ख़राब है, कच्ची सड़क है, लोग उसमें आवागमन करते हैं। बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कतें होती है। बात है आदिवासी समाज की। आदिवासी समाज के 70+ हाउसेस हैं जहां वहां पे ज़रूरी है कि गाइडलाइंस सरकार वहां पे डेवलपमेंट्स करे। ना ही सरकार ने वहां पे कोई डेवलपमेंट किया और ना ही प्रशासन के लोग देखे। पोठिया प्रखंड में ऐसी कई जगह हैं, हालांकि दामलबाड़ी ही नहीं, कई ऐसे जगह हैं जहां लोगों को आवागमन में भारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। प्रशासन के लोग ऐसे जगहों में अब तक व्यवस्थापूर्वक काम नहीं कर रही है। लाइव 24 न्यूज़ का मकसद यही है कि बिहार में जो तस्वीरें आई है उनको आप तक पहुंचाना हमारा प्रेरणा है। दोस्तों, आप हमारे न्यूज़ को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। धन्यवाद। इस वीडियो को शूट करने वाले सूरज कुमार शाह, मैं मिन्हाज आलम।